Welcome to Training on Public Speaking Skill, Day 20, and today's topic is Impact of your voice in the public speaking. As you know, your public speaking is made with your content plus your body language plus your voice. According to the survey, your content is having only 7% impact in the public speaking. Your body language is having 55% impact in public speaking. And your voice is having impact of 38% in public speaking. Then for securing this 38% impact in public speaking, we need to work on our voice. How we can work on improvement for our voice quality is our voice is an integrated part of our body. Which are the techniques and what are the rules to develop our voice techniques? पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे वॉइस के टोन्स होते हैं. जैसे कि हम घर में बात करते हैं वो अलग होती है, ऑफिस में बात करते हैं वो अलग होती है, पब्लिक में बात करते हैं वो टोन अलग होता है, वीडियो बनाते हैं तब टोन अलग होता है, जनरल बात करते हैं तब टोन अलग होता है. तो ये तो प्रूवन है कि हम अपने वॉइस पर कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि आप सबको पता है, अमिताभ बच्चन वॉज रिजेक्टेड ड्यू टू हिज वॉइस क्वालिटी इन रेडियो एंड टुडे ही नोन बिकॉज ऑफ हिज वॉइस. तो कहीं ना कहीं ये वॉइस हमको समझना पड़ेगा, इस वॉइस का टोन हमको समझना पड़ेगा. ये वॉइस कितनी इम्पैक्ट करवा सकती है ऑडियंस पर, इसके महत्व पर भी ध्यान देना पड़ेगा. और इसको डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले पिच ऑफ योर वॉइस को समझना पड़ेगा. क्या है ये पिच ऑफ योर वॉइस? पिच ऑफ योर वॉइस यानी अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग, इसकी जगह अगर मैं इस तरीके से बोलूं, टुडे वी आर गोइंग टू नो द इम्पैक्ट ऑफ अ ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग, द वर्ड आई से इम्पैक्ट, उस पर मैंने अपना हाई टोन लिया. तो आपको अपनी पिच जो हम बोलते हैं वहां पर कहाँ हाई टोन लेना है, कहाँ पर लो टोन लेना है, उसकी टेक्निकल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. वो किस बेस पर होती है? जिस चीज़ को आप समझाने का प्रयत्न कर रहे हो उसको आपको हाई टोन में बोलना है, और जिस चीज़ को आपको समझाने का प्रयत्न नहीं लेकिन आपकी पब्लिक के जहन में रखना है उसको लो टोन में बोलना है. आप इस एग्जाम्पल को देखिए, जब अमिताभ बच्चन जी स्पीच दे रहे हैं तब वो कौन से शब्द पर हाई टोन और कौन से शब्द पर लो टोन ले रहे हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा. धीरूभाई का जीवन गीता उपदेश से कम नहीं था. कर्मयोगी थे वो. कहते थे ईश्वर ने हमें दो मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का. मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं. कर्म को धर्म मानता हूं और ज्ञान को ही ईश्वर. जी हां, जब अमिताभ बच्चन जी ने कर्म के बारे में बोला तब उन्होंने हाई टोन लिया, क्योंकि वो बोलना चाहते थे धीरूभाई अंबानी कर्म पर मानते थे, तो उन्होंने कर्म को हाई टोन में लिया. तो जैसी आपकी पब्लिक है उसके बेस से आपको उसको हाई टोन या लो टोन में प्रिपेयर करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा आपसे. ये किसी भी चीज़ की आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, इसको आपको सीखने के टाइम पर प्रिपरेशन करनी है. अमिताभ बच्चन जी जब वहाँ पर स्पीच देने गए तब ये वो सोच के नहीं गए होंगे मैं यहाँ पर हाई टोन में बोलूँगा, मैं यहाँ पर लो टोन में बोलूँगा. ऐसा वो प्रिपरेशन करके नहीं गए. कोई भी स्पीकर ऐसी प्रिपरेशन करके नहीं जाते. लेकिन वाइल प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, तब हमको अपने वॉइस को अगर प्रिपेयर करना है तो हमको ये हर रोज़ रियाज करना पड़ेगा कि वो इनबिल्ट हो जाए. हमको कहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आउटपुट निकले अपने आप में कि कहाँ पर हाई टोन लेना है और कहाँ पर लो टोन लेना है. सेकेंड वन, यू नीड टू फोकस ऑन वेयर टू स्टॉप एंड हाउ टू स्टार्ट. कहाँ पर आपको अपनी स्पीच में रुकना है और किस तरीके से शुरुआत फिर से करनी है, ये भी आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यानी कि आपको ठहराव पता होना चाहिए, आपकी स्पीच में ठहराव होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसे शब्द बोलते हो तब पब्लिक को उसको समझने के लिए टाइम देना चाहिए. उसको बोलते हैं ठहराव. आपकी स्पीच में प्रॉपर ठहराव होना चाहिए, फिर वहीं से आपको जे कर्व में स्पीच को आगे भी बढ़ाना चाहिए. तो कैसे वेयर टू स्टॉप और हाउ टू स्टार्ट थियरी को आपको अपनाना पड़ेगा. आप नवजोत सिंह सिद्धू की स्पीच को सुनिए. हम अपनी मारुति में जा रहे हो ना, कोई मर्सिडीज में सामने से निकल जाए, आदमी कहता है इसकी आंखें ही फूट जाए, मर जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट ही हो जाए, किसी परे हो जाए. जेलसी इज द जॉन्डिस ऑफ द सोल. दुनिया की परवाह क्यों करते हो दोस्त? मैं कहता हूं दुनिया में सबसे बड़ा रोग, ये मेरी फिलॉसफी है दुनिया की, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग. जी हाँ, जब नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग,
तो इस मुहावरे को समझने के लिए पब्लिक को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और वहां से उन्होंने जे कर्व लिया। स्टार्टिंग में थोड़ा हाई टोन लेके जे कर्व लेना पड़ता है, तो अपनी स्पीच को इस प्रकार से शुरू करना चाहिए, अपनी स्पीच में ऐसे ठहराव लेके आने चाहिए, अपनी स्पीच को बीच में से कैसे हाई जंप जे कर्व देना है वो भी आपको अपने आप में इनबिल्ड प्रिपरेशन कर कर सीखना पड़ेगा। और थर्ड वन इज थ्रो ऑफ योर वॉइस। देखिए, आपका थ्रो ऑफ वॉइस बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी अपने आप में उसको इनबिल्ड करवाने के लिए। थ्रो ऑफ योर वॉइस विल गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। जब भी आप कुछ ऐसा बोलो तो आपकी ऑडियंस सीधे अट्रैक्ट हो जाए। तो गाइज, आपको अपनी वॉइस की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए पिच, हाई टोन, लो टोन, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, वेयर टू स्टॉप एंड हाउ टू स्टार्ट, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और तीसरा, थ्रो ऑफ योर वॉइस। इन तीनों को अपना के आप अपने वॉइस की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाओगे। सफलता में कितना फासला क्यों ना हो, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर तेरे इरादों में अभी भी हौसला हो। सोचिएगा जरूर। कल फिर मिलेंगे सुपर 30 टॉक्स आज की बात में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।